दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप तो पूरी की पूरी गवार हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा बेटा, तुम्हारी सासी सास की बड़ी बहू आ रही है गांव से अपने बच्चे का एडमिशन करवाने। धीरे धीरे अपनी गृहस्थी यहीं बसा लेंगे वो। वैसे सीमा सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, लेकिन फिर भी तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। वहाँ तुम सीमा से भी मिल लोगी, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सीमा से, कहकर सुजाता जी अपने काम में लग गई। नेहा और रोहित की लव मैरिज हुई थी। नेहा आजकल के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। ससुराल में भी खाने पीने पहनने की कोई रोक टोक नहीं थी। सुजाता जी की तरफ से नेहा को कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन नेहा जब से शादी करके आई थी तब से सीमा भाभी की तारीफ सुन रही थी। सीमा जो कि सासी सास की सबसे बड़ी बहू थी। सीमा अपने पति और बच्चे के साथ सुजाता जी के घर पहुंची। सभी का आपस में मिलना जुलना हुआ। नेहा की नजरें तो सिर्फ सीमा भाभी पर टिकी थी। सर में पल्लू रख, हाथों में भर भर चूड़ी और माथे पर मांग भर सिंदूर लगाए तो ये है सीमा भाभी। आजकल के जमाने में कौन रहता है ऐसे। ये तो बिल्कुल गवार और अपनड लग रही हैं। ऐसी औरतों की वजह से ही पुरुष हम औरतों को अबला नारी कहते हैं। हे भगवान, इतनी तारीफ सुनी थी इनकी, लेकिन ये तो पूरी टिपिकल वुमेन निकली। सोच रही थी नेहा की। सीमा भाभी की आवाज से नेहा चौंकी। कैसी हो नेहा? अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हैं? नेहा ने कहा। चलो नेहा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ किचन में। सीमा ने कहा। हाँ ठीक है भाभी, चलिए। कहते हुए नेहा और सीमा किचन में चली गई। सीमा ने नेहा के साथ खान में पूरी तैयारी की, बल्कि 2-4 आइटम एक्स्ट्रा भी सीमा ने झट से तैयार कर दिए। हाउस वाइफ है, यही तो काम है इनका, खाना बनाना, घर गृहस्थी संभालना। सोच नेहा अपने को तसल्ली दे रही थी। अगले दिन सीमा के बेटे का एडमिशन करवाने के लिए सीमा के पति ने सीमा को ही जिम्मेदारी दे दी कि सीमा तुम ही देख लो, मुझे तो समझ नहीं आता क्या कैसे करना है और क्या बोलना है। कोई बात नहीं, भैया भाभी के साथ मैं चली जाती हूँ। नेहा ने तुरंत बीच में टोकते हुए बोला। भाभी को भी कहाँ समझ में आएगा, पता नहीं पढ़ी लिखी है भी या नहीं। एडमिशन करवाना तो दूर, वहाँ बात करना भी नहीं आएगा इन्हें। मन में सोच रही नेहा। शायद अपने आधुनिक और पढ़े लिखे होने का घमंड कर रही थी नेहा।
अगले पल सीमा और नेहा बच्चे के साथ स्कूल में थे। नेहा देख कर हैरान थी कि सीमा भाभी ने प्रिंसिपल के साथ बहुत शिष्टाचार वार्तालाप की। नेहा को उम्मीद नहीं थी कि सीमा भाभी इतनी अच्छी इंग्लिश जानती हैं। नेहा तो सीमा को अनपढ़ गंवार समझ रही थी, लेकिन सीमा ने प्रिंसिपल के सामने नेहा को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। सब अच्छे से मैनेज कर बच्चे का एडमिशन भी करवा दिया। फॉर्म भरना हो या किसी टीचर से बात करनी हो, सीमा सब अच्छे से कर रही थी। भाभी जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है। इसी उधेड़ बूंद में शाम को नेहा ने पति रोहित से पूछा, रोहित, सीमा भाभी कितनी पढ़ी लिखी हैं? भाभी MSc हैं, साथ ही उन्होंने MCA भी किया हुआ है। वो तो जॉब भी करती थी, लेकिन सासा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और सासी से भी कुछ काम नहीं होता, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी। अगर सीमा भाभी चाहती तो वो आराम से जॉब कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने घर परिवार को प्राथमिकता दी। घर के कामों को कभी छोटा नहीं समझा। सासा जी लोगों के घर में सभी सीमा भाभी को बहुत मान सम्मान और प्रेम करते हैं। बिना सीमा भाभी के वहाँ कुछ नहीं होता। सभी बड़ों का मान सम्मान करना हो या बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना हो, सीमा भाभी सब में ढल जाती हैं। परिवार की जिम्मेदारी और अपने परिवार की दूरी बन सीमा भाभी ने कभी अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं दिखाया। गांव में रहकर परिवार को जोड़े हुए हैं। नेहा को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। नेहा तो केवल आधुनिक रहन सहन पहनावे को शिक्षित होने का प्रमाण सोच रही थी। उसने कभी नहीं सोचा कि साड़ी में लिपटी, हाथों में भर भर चूड़ी और मांग पूरी सिंदूर से पोती हुई महिला भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकती है। अगले दिन सीमा जाने को तैयार हो रही थी कि नेहा कमरे में आकर बोली, भाभी कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा लगता। मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नेहा, अब तो रोज मिलना जुलना होगा ही, और अब तो हम बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई हैं। कहकर सीमा ने नेहा को गले लगा लिया। दोस्तों, हम किसी के पहनावे को देखकर ही अपने मन में किसी के लिए भी सोच बना दी जाती है कि व्यक्ति कैसा होगा, जो कि गलत है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।